भाभी, निकिता की तरफ से कोई गुड न्यूज नहीं है क्या? अरे क्या बताएं पारुल, 2 साल हो गए ट्राई करते करते, कुछ हो ही नहीं रहा। भाभी मैं तो कह रही हूँ IVF करवा लो। वो गुप्ता जी है ना, उनकी बहू 5 साल से ट्राई कर रही थी और अब देखो हंसता खेलता परिवार है। ऐसी कितनी सलाहें आपने कितनी आंटियों को देते हुए सुना होगा। इनमें से ज्यादातर आंटी को IVF क्या होता है ये तो छोड़िए, इसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा। और ज्यादातर को यही लगता है कि अगर नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहा है तो लड़की में ही कोई ना कोई कमी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। WHO की माने तो दुनिया भर में हर 6 में से 1 कपल को नॉर्मल तरीके से कंसीव करने में परेशानी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कपल को IVF की जरूरत होती है। तो फिर कैसे पता करें कि आपको IVF की जरूरत है या नहीं, और आखिर ये होता कैसे है? चलिए आज के एपिसोड में इस पर बात करते हैं खुलकर। IVF जिसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन यानी अंदर, विट्रो यानी कांच या फिर परख नली, और फर्टिलाइजेशन जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एग और स्पर्म का मिलाप। इसीलिए इस तरीके से पैदा हुए बच्चों को परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। हालांकि लैब में ये काम पेट्री डिश में किया जाता है जो कि ऐसी दिखती है। IVF के प्रोसेस में भी बच्चे का विकास माँ की कोख में ही होता है, बस उससे पहले थोड़े से स्टेप एड ऑन कर दिए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये IVF प्रोसेस आखिर होता कैसे है। जैसे कि पहले कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि महिला की दोनों ओवरीज में से हर महीने एक ही ओवरी में एक एग मैच्योर होता है। इसे फॉलिकल कहा जाता है। लेकिन IVF के प्रोसेस की सक्सेस रेट कम होने के कारण डॉक्टर को एक नहीं कई एग्स की जरूरत होती है। अगर बार बार महिला को बुलाकर हर बार यही प्रोसेस किया जाए तो टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे। इसीलिए प्रोसेस के कुछ दिन पहले महिला को FSH और LH जैसे हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे ओवरी ज्यादा स्टिमुलेट हो और एक से ज्यादा एग बने। ये हार्मोन्स एग्स बनाने में मददगार होते हैं, ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। एग मैच्योर होने के बाद सक्शन डिवाइस जिसके सिरे पर एक लंबी सुई लगी होती है, वजाइना में डाला जाता है और इसकी मदद से ओवेरियन फॉलिकल्स यानी अंडे की बाहरी परत को भेदते हुए अंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान लगातार एक सोनोग्राफी मशीन सिरिंज को लोकेट करने में मदद करती है, ताकि ये प्रोसेस महिला के लिए आसान और सुरक्षित रहे। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा जटिल है और दर्द भरा भी हो सकता है, इसीलिए इसे करने से पहले महिला को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एग्स को बाहर निकालने के बाद पेट्री डिश में रखे एक खास सोल्यूशन में रख दिया जाता है। इन एग्स को फ्रीज करने के लिए इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है मेल कंट्रीब्यूशन की। इसके बाद मेल स्पर्म के सैंपल को लेकर उसे साफ किया जाता है और क्वालिटी स्पर्म अलग कर लिए जाते हैं। इसके बाद हर एग में इंजेक्शन के जरिए एक स्पर्म डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। इस तरह लैब में ही फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। इस फर्टिलाइजेशन की सक्सेस रेट तकरीबन 70% होती है। इसके बाद एम्ब्रियोज यानी भ्रूण को कुछ दिन तक निगरानी में रखा जाता है। आप चाहें तो इसे भविष्य के लिए रखवा सकते हैं या फिर महिला के गर्भाशय में तुरंत भी इसका ट्रांसफर किया जा सकता है। ये प्रोसेस एग निकालने के प्रोसेस से ज्यादा सहज है। डॉक्टर्स की माने तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इस प्रोसेस में एक कैथेटर जिसके सिरे पर एक सिरिंज लगी होती है, वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय में एम्ब्रियोज यानी भ्रूण को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट किए गए एम्ब्रियोज में से अगर एक भी यूट्रस की दीवार पर लग जाता है तो गर्भ ठहर जाता है। इसके तकरीबन 14 दिन बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी कंफर्म की जा सके। और अब बात करते हैं IVF से पहले की जाने वाली तैयारी के बारे में। IVF आपके लिए है भी या नहीं, इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिनमें स्पर्म एनालिसिस, ओवुलेशन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और इंटरनल सोनोग्राफी बहुत जरूरी मानी जाती है। सामान्यतः IVF की सलाह उन कपल्स को दी जाती है जिसमें रेगुलर ट्राइंग फॉर, इफ अ कपल इज रेगुलरली ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी एंड सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं विद बेसिक ट्रीटमेंट्स, या मल्टीपल IUI फेलियर्स हो चुके हैं,
और फीमेल और मेल का एज बढ़ता जा रहा है, शादी को काफी टाइम हो गया है, अंडों की संख्या बहुत कम हो गई है लेकिन लगातार गिर रही है, जिसको हम AMH एक टेस्ट होता है जिससे असेस कर सकते हैं। या जो हस्बैंड है यानी मेल पार्टनर जो है, उनके शुक्राणुओं की संख्या कम है या फिर नील शुक्राणु है, या फिर शुक्राणुओं के जो 3 पैरामीटर होते हैं यानी काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी, उनमें समस्या है। या ट्यूबल फैक्टर यानी कि महिला की फेलोपियन ट्यूब में पानी भरा है या ट्यूब ब्लॉक है, फेलोपियन ट्यूब की समस्याओं के लिए एडवाइस किया जाता है। लेकिन IVF के सक्सेसफुल होने के लिए ऑफ कोर्स यूट्रस यानी गर्भाशय का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे गर्भाशय में ही अच्छी संतान प्रोग्रेस करती है। तो ये सब पैरामीटर्स असेस करते हुए, महिला का शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन सब कंट्रोल करते हुए हम लोग IVF प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से, यानी कि पीरियड के दूसरे दिन से। IVF करवाने के लिए एक सामान्य गर्भाशय होना बहुत जरूरी है। ऐसा गर्भाशय जो कि बच्चे का विकास करने में सक्षम हो। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई ऐसी समस्या है जिसके बाद डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी सजेस्ट नहीं करते, जैसे कि कैंसर, आपका हाई BP, कोई हार्ट डिजीज या फिर बढ़ा हुआ TSH, तो भी IVF की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा होने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे का सुख नहीं ले सकते। आपके पास एक और विकल्प बचता है और वो है सरोगेसी, जिसे प्रियंका चोपड़ा ने कराया था और शिल्पा शेट्टी ने भी। हालांकि इससे जुड़े बहुत सारे मिथ्स हमारे समाज में अभी भी है, लेकिन फिर भी माता पिता की ख्वाहिश रखने वाले लोग इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए भी एक विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं IVF के कुल खर्चे के बारे में। तो हर महिला के लिए IVF का खर्चा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर महिला की जरूरत और परेशानियां अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो IVF का खर्चा 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। अब बात करते हैं IVF के साइड इफेक्ट्स। जी हाँ, यकीनन IVF ने लाखों लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य तो दिया है, और आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डॉक्टर्स काफी सेफ बताते हैं। लेकिन क्योंकि हम हमेशा ही आपके सामने हर पहलू रखते हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जरूर जानें। IVF में प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांस ज्यादा होते हैं, और क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी है इसीलिए C सेक्शन की भी। इसकी वजह से बच्चा कमजोर रह सकता है, यानी कि उसका वजन कम हो सकता है। ज्यादा हार्मोन इंजेक्शन की वजह से कई बार ओवरी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से गांठ हो सकती है और आपको OHSS या फिर यूट्रस कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बच्चा फॉलिकल ट्यूब में बढ़ने लगता है। IVF में खर्च और वक्त दोनों ज्यादा लगता है। ऐसे में फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। और एक जरूरी बात, क्योंकि IVF में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज महिला के वोम में इंजेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए इस बात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि आपको ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स हो। बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वैसे गुड न्यूज दूं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम फेस करने वाले हर कपल को IVF लेने की जरूरत नहीं होती। IVF आपके लिए लास्ट ऑप्शन होता है। इससे पहले भी कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कम पैसों में, कम समय में और कम फिजिकल स्ट्रेस के साथ आपकी मदद कर सकती हैं। इनमें सबसे पहला है IUI यानी इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। एक ऐसी तकनीक है जहां पुरुष के शुक्राणु को स्त्री के गर्भाशय में ओवुलेशन के दौरान इंजेक्ट किया जाता है। पुरुष के शुक्राणुओं में किसी भी प्रकार की कमी होने पर इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में सीमन को लैब में साफ करने के बाद एक स्वस्थ शुक्राणु चुना जाता है, जिसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा करने से स्पर्म को फॉलिकल तक पहुंचने में मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है डोनर। अगर दंपति के शुक्राणु या फिर अंडों की गुणवत्ता खराब हो या फिर उनकी संख्या खत्म हो जाए, तो ऐसे में डोनर एग, डोनर स्पर्म या फिर डोनर एम्ब्रियो का प्रयोग किया जाता है। डोनर IVF की सलाह उन मामलों में भी दी जाती है जिसमें साथी को आनुवांशिक रूप से कोई रोग हो। तो ये था IVF के बारे में सब कुछ। वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, IVF में महिला को कई सारे चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए सिर्फ इतना कह देना कि अरे बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती, ये बात सही नहीं है। IVF का विकल्प चुनना है या नहीं, ये डिसीजन टोटली पेरेंट्स, खास तौर पर महिला का होना चाहिए। और अगर आप IVF नहीं करवाना चाहती तो अडॉप्शन हमेशा आपके लिए एक अच्छा विकल्प है।
एक बच्चे को घर भी मिल जाएगा और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। बहरहाल सोच अपनी अपनी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं और इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आपको लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।